नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 टॉक्स अबाउट critically examine the role of agriculture subsidies critically examine the role of agricultural subsidies and public distribution systems in ensuring food security in India, and subsequently what are the reforms needed to improve these systems. So we have to analyze भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करें. इन प्रणालियों में सुधार के लिए किन बदलावों की आवश्यकता है. यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज कि कैसे फूड सब्सिडी जो है, एग्रीकल्चर सब्सिडी अलोंग विद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया में जो है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं. एक 12 मार्कर क्वेश्चन है. वी हैव टू राइट इन 200 वर्ड्स. 200 वर्ड्स क्रिटिकली एग्जामिन करना है. दैट मींस पहले हमें इसके स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है, देन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, क्या लूप होल्स हैं, एंड सब्सिक्वेंटली द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू सजेस्ट द रिफॉर्म्स. तो एक बड़ा क्वेश्चन है 2 डायमेंशन पे, राइट. नाउ coming to the discussion part of this questions. Now subsidies, as you know, ki subsidies are intended to incentivize the farmers and ensure farming is remunerative, whereas public distribution ensures logistics support and last mile delivery, ensuring food security in India. तो सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी यूजुअली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, either in the direct or indirect form. डायरेक्ट फॉर्म में कुछ कैश इंसेंटिव्स दिए जाएं, कैश इंसेंटिव्स या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके अकाउंट में कैश दिए जाएं किसी चीज के लिए कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सब्सिडी की बात कर रहे हैं, तो फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, किसी स्पेसिफिक एग्रीकल्चर क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए जो फाइनेंशियल इंसेंटिव डायरेक्टली आपके अकाउंट में दिए जाते हैं, वो डायरेक्ट सब्सिडीज के फॉर्म में आते हैं. या फॉर दैट मैटर इनडायरेक्ट सब्सिडीज का भी कोर पर्पस जो है फार्मिंग को रेम्यूनरेटरी बनाना, यानी कि फार्मिंग जो है, फार्मर जो खेती जो है किसानों के लिए प्रॉफिटेबल हो. जो भी इनपुट कॉस्ट किसान जो अपनी खेती में क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए लगा रहे हैं वो प्रॉफिटेबल हो, इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करती है. सब्सिडीज इन द फॉर्म ऑफ जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी, क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए इनपुट हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी देती है. इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देती है, राइट. इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देती है. बियॉन्ड इरिगेशन के लिए सब्सिडी देती है, खेतों में पानी देना है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए. तो इनडायरेक्ट सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो इन टर्न इसका फोकस होता है फार्मर्स को सपोर्ट करना, इन लार्जर टर्न जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को जो प्रमोट करना. नाउ जो कोर डायमेंशन इस क्वेश्चन का है वो है फूड सस्टेनेबिलिटी पे. फूड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया को कैसे सब्सिडी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर करते हैं. तो सब्सिडी जब गवर्नमेंट एक फार्मर को दे रही है कि आपके क्रॉप का प्रोडक्शन कीजिए, दैट मींस गवर्नमेंट इज इंटेंडिंग फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इंटेंडेड है गवर्नमेंट. तो अगर जब ये फार्मर सब्सिडी मिल रही है और उनके लिए रेम्यूनरेटिव और प्रॉफिटेबल है, तो जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा दैट विल लीड टू फूड सस्टेनेबिलिटी. क्रॉप्स होंगे तो खाने के लिए फूड अवेलेबल होगा इन्हीं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से. तो इसीलिए सब्सिडीज जो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के लिए क्रूशियल है. एंड सब्सिक्वेंट सेकंड पार्ट में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट डिवाइस इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे सोर्स ऑफ प्रोडक्शन से लेके सोर्स ऑफ कंजम्पशन तक, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक जो है, जो सप्लाई होनी चाहिए, यानी कि इंडिया के हर एक सिटीजन के पास खाने के लिए फूड अवेलेबल हो, उसके लिए पीडीएस जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, एट ए चीपर कॉस्ट जो है फूड अवेलेबल कराता है, राइस, व्हीट एंड सीरियल एट द कॉस्ट ऑफ ₹3, 2 and 1 जो है फूड अवेलेबल कराता है। दैट मीन्स कि सब्सिडीज along with the public distribution system ensures larger food security in India. Thus, in the introduction part, we can write subsidies, primarily agriculture subsidies are intended to incentivize the farmers and ensure farming is remunerative, whereas public distribution system ensures logistic support for last mile delivery for food security in India. तो ऐसे जो हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को जो है बिगिन कर सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर सब्सिडी और फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जो है क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड कर रहा है। नाउ अब आते हैं इस क्वेश्चन के कोर बॉडी पे हम आते हैं। रोल इन ensuring फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, क्योंकि क्वेश्चन के कई सारे डायमेंशन है और हमें 200 वर्ड में ही लिखना है, तो वी नीड टू बी मोर प्रेसाइज। रोल इन ensuring फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, एक सूटेबल हेडिंग देके हम स्ट्रेट फॉरवर्ड दो डायमेंशन पे इनको कैटेगराइज करेंगे। एक पर्सपेक्टिव में हम जो है एग्रीकल्चरल सब्सिडी के रोल पे देंगे, एग्रीकल्चरल सब्सिडी के डायमेंशन को कैटर करेंगे, एंड सब्सिक्वेंट सेकंड डायमेंशन में जो है हम यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रोल के बारे में बताएंगे कि कैसे ये जो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया को इंश्योर करते हैं। नाउ एग्रीकल्चरल सब्सिडी एज गिवन कि एक फार्मिंग को रेमुनरेटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करती है। अब ये सब्सिडीज जो अब तक दी गई हैं, सब्सिडीज जो फार्मर्स को अब तक दी गई हैं इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडी, दैट इज ब्रॉडली फर्टिलाइजर सब्सिडी, और फॉर दैट मैटर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, और फॉर दैट मैटर इरिगेशन सब्सिडी, और फॉर दैट मैटर इनपुट कॉस्ट में सीड सब्सिडी, राइट। ये जो सारी सब्सिडीज फार्मर्स इन इंडिया को दी गई हैं थ्रू एग्रीकल्चरल सब्सिडी, इट हैज एंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन में इस सब्सिडीज ने ग्रेजुअली जो है हेल्प किया है। जस्ट फॉर एग्जांपल, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था अराउंड 50 मिलियन टन इन 1950s के अराउंड, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो अराउंड 50 मिलियन टन था, यानी कि आबादी के हिसाब से हम एक फूड डेफिशिएंट कंट्री थे। बट बाय 2023-24 जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो 330 मिलियन टन तक चला जा चुका है। नाउ वी आर अ फूड सरप्लस country, which is a resultant of these agricultural subsidies being given, that has ensured कि farming is profitable and benefit, right। तो हमारा जो crop production है वो increase हुआ है, right। beyond कुछ और subsidies जैसे measures like minimum support price ने जो है ensure किया है कि जो crops का production जो है farmers कर रहे हैं, उन क्रॉप्स को जो गवर्नमेंट जो है एट ए सर्टेन प्राइस, हर साल जो है एमएसपी बढ़ती जाती हैं, तो हर साल जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। दैट मींस इट इज रेमुनरेटिव फॉर द फार्मर्स। तो ये एमएसपी की वजह से जो 22 क्रॉप्स का आइडेंटिफिकेशन विद इन एमएसपी रखा गया है, उसके वजह से जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस।
राइट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस, यानी कि फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हमारे पास अलग अलग फूड चॉइसेस अवेलेबल है, वो एग्रीकल्चर सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंश्योर करता है कि देयर अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, सिर्फ राइस और व्हीट का कल्टीवेशन ये ना हो, रेदर देयर एन नंबर ऑफ क्रॉप्स दैट आर बीन produced by the farmers, ensuring diversification of the crop production। तो हर एक स्टेट की, इंडिया की अलग अलग डाइटरी पैटर्न्स हैं, तो ये जो एग्रीकल्चरल सब्सिडी इंश्योर करती हैं ब्रॉडर कि हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं पूरी हो सके, राइट। बियॉन्ड बियॉन्ड जो हमने भी डिस्कस किया कि ये जो सीड्स हैं, सीड सब्सिडी दी जा रही है, सीड सब्सिडीज जो दी जा रही हैं, इट हैज इंश्योर कि जो फार्मर्स हैं वो हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स जो हैं, सीड्स को जो है एट ए चीपर प्राइस प्रोक्योर करेंगे, और जो फूड है, जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है वो नरिश्ड हो, नरिशमेंट रिच जो है फूड हो हमारा, नरिशमेंट रिच फूड। तो फूड सिक्योरिटी का इशू सिर्फ यही ना हो कि हम कैलोरी इनटेक कर रहे, बल्कि प्रॉपर नरिशमेंट रिच जो है हमारा ये फूड होना चाहिए। इसके लिए भी जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, जो बायोफर्टिफाइड सीड्स हैं, राइट, बायोफर्टिफाइड जो फूड्स हैं, वो भी थ्रू दिस एग्रीकल्चरल सब्सिडीज ये इंश्योर करता है कि जो फूड की सिर्फ अवेलेबिलिटी ही ना हो, रेदर फूड इज रिच विद न्यूट्रिशंस एंड नरिशमेंट्स लाइक आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन। उसके लिए जो है सीड्स जो है एट ए सब्सिडाइज्ड रेट जो है थ्रू एग्रीकल्चरल सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है। तो ये भी है कि फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो डाइवर्सिफिकेशन जो है नरिशमेंट का पर्सपेक्टिव भी एड्रेस हो सकता है यहाँ पे। बियॉन्ड in issues like COVID-19, we saw all because of this agricultural production सब्सिडी की वजह से जो बफर स्टॉक्स थे हमारे पास, फूड की अवेलेबिलिटी थे, वी कुड कैटर टू मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो कि कोविड-19 से जो है सीवियरली इफेक्टेड थे, कोविड-19 से सीवियरली इफेक्टेड है। और जो अर्बन से रूरल के एरियाज की तरफ जो मास माइग्रेशन हुआ था उसमें जो है इट्स फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज हैं क्वाइट हेल्पफुल थे, जिसमें फार्मर को इंसेंटिवाइज किया गया था। फार्मर्स 10 उस समय जो स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें बियॉन्ड दिस पीडीएस जो है अराउंड 35 kg ऑफ ग्रेन जो है, जो फूड के लिए जो ग्रेन्स है जो है इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किए गए थे। 10 एग्रीकल्चरल सब्सिडी जो है, एग्रीकल्चरल सब्सिडी इन सारे इश्यूज पे जो है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स इस डायमेंशन में हम लिख सकते हैं। नाउ सब्सिक्वेंट अब पीडीएस वाले डायमेंशन पे आते हैं, क्योंकि 200 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है, तो वी कांट एलोबरेट मच ऑन अ सिंगल पॉइंट, बट हम अपने क्लासेस में, फाउंडेशन क्लासेस में इनको इन डिटेल डील करेंगे। फॉर द टाइम बिंग अभी जो है हम पीडीएस पे फोकस करते हैं कि पीडीएस कैसे इंश्योर करता है रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में पीडीएस का क्या रोल रहा है, इस पे हम एम्फेसिस डालते हैं। नाउ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एज यू नो कि ये जो है प्रोमिनेंटली फार्मर्स जो है थ्रू एफसीआई जो है ग्रेन्स को प्रोक्योर करता है, राइट, ग्रेन्स को प्रोक्योर करता है। एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर करता है कि एक इंडिविजुअल को सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है फूड की अवेलेबिलिटी हो, सब्सिडाइज रेट पे, दैट मींस एट द कॉस्ट ऑफ ₹3, ₹2 एंड ₹1 जो है ये आपके राइस, व्हीट और सीरियल्स जो हैं थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, ये सब्सिडाइज रेट पे जो है पर केजी के हिसाब से जो है ये फूड आपको मिलता है। दैट मींस एट ए चीपर रेट द फूड इज अफोर्डेबल फॉर द मासेस ऑफ द पॉपुलेशन। बियॉन्ड इट कैटर्स टू द मासेस, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इट कैटर्स टू द मासेस। दैट मींस अराउंड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया है थ्रू नेशनल फूड से, ऑल बिकॉज ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जो है अराउंड 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, राइट। एंड अराउंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को थ्रू इट्स सब्सिडाइज
फूड इनिशिएटिव जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स अराउंड 67% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को 67% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को, जिसको अगर नंबर के बिहाफ पर रखा जाए तो मोर देन 80 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया गेट्स एश्योर्ड फूड, यानी कि फूड सिक्योरिटी का इशू जो है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोमिनेंटली जो है इंडिया में फूड सिक्योरिटी जैसे इशू को जो है इंश्योर करता है, राइट। फूड सिक्योरिटी जैसे इशू को जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है प्राइमरली इंडिया में एश्योर करता है। बियॉन्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो एक और बेनिफिट है, इसी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू प्रोमिनेंटली जो है स्कीम्स लाइक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स अलोंग विथ सर्व शिक्षा अभियान के एम्बिट में जो मिड डे मील स्कीम्स हैं, मिड डे मील्स स्कीम है, तो जो स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रन इन स्कूल्स में पढ़ते हैं उनकी जो डाइटरी नीड्स हैं थ्रू this scheme, integrated child development and child development scheme along with the midday meal scheme, ये PDS public distribution system ensure करता है उनकी dietary needs पूरी हो, right। dietary needs along with calorie intake जो है through this पीडीएस मैकेनिज्म ही हम ब्रॉडली इंश्योर करते हैं। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो कि हम 3-4 पॉइंट जो है हम जो इस डायमेंशंस पे लिख सकते हैं रिगार्डिंग आपके जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की सब्सिडाइज रेट पे फूड देता है। दैट मींस इट इज इकोनॉमिकल एंड चीपर फॉर द मासेस ऑफ द पॉपुलेशन टू गेट दिस फूड ग्रेन्स बियॉन्ड जो है एक लार्जर पॉपुलेशन को, अराउंड मोर देन 80 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन को जो है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड प्रोवाइड करता है। बियॉन्ड डाइटरी नीड्स और कैलोरी इनटेक को ध्यान में रखते हुए स्कीम्स लाइक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड स्कीम्स अलोंग विद मिड डे मील स्कीम जैसे इनिशिएटिव को भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है प्रोमिनेंटली हैंडल करता है, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट्स that ensures food stability in India beyond कुछ और important measure जैसे कि public distribution system प्राइस स्टेबलाइजेशन भी हेल्प करता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प करता है बिकॉज फूड ग्रेन का एक बफर स्टॉक जो है ऑलरेडी बनाया जा चुका रहता है सप्लाई करने के लिए। तो कुछ भी कंटिजेंसी के सिचुएशन में, फ्लड आ गया, कोविड-19 आ गया, कोविड जैसी इमरजेंसी आ गई या वॉर लाइक सिनेरियो हो, तो आपके पास बफर स्टॉक जो है गवर्नमेंट जो है मेंटेन करती है। तो मार्केट में कोई भी प्राइस स्टेबलाइजेशन जैसा मैकेनिज्म यानी कि प्राइस फ्लक्चुएशन जो है फूड ग्रेन का, जो फूड का जो है वो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस, दैट मींस अफोर्डेबल एंड ईज के साथ जो है फूड जो है मासेस को अवेलेबल रहता है। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर करता है कि इंडिया में जो है फूड सिक्योरिटी प्रोमिनेंटली जो मेंटेन्ड रहे, राइट। सो दीज आर द डायमेंशन जो इन दोनों पार्ट में प्राइमरली हम जो है मेंशन कर सकते हैं, राइट। These are the points that we can mention कि agricultural subsidy में गवर्नमेंट ने agriculture subsidy कैसे इंश्योर कर रही है एंड देन सब्सिक्वेंटली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया को कैसे इंश्योर कर रहा है। नाउ देयर आर चैलेंजेस भी इनके साथ एसोसिएटेड है। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड है? कुछ लूप होल्स होंगे रिलेटेड टू दिस एग्रीकल्चरल सब्सिडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चरल सब्सिडी का पुअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है इनका जो है कि जो सब्सिडीज दी जा रही हैं इन फर्टिलाइजर्स पे, फॉर एग्जांपल जो फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडीज दी जा रही हैं वो एक्सेसिव मिसयूज ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है, एक्सेसिव मिसयूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहे हैं। एक्सेसिव मिसयूज यानी कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कहीं पे जो है हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। दैट लीड्स टू मेकिंग द लैंड बैरन, लैंड को इनफर्टाइल और बैरन बनाने में ये फर्टिलाइजर्स क्वाइट रेस्पॉन्सिबल हैं। बियॉन्ड इश्यूज लाइक ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग का एमिशन, राइट। और जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको भी पोल्यूट कर रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल को पोल्यूट कर रहा है, राइट। तो कुछ इश्यूज एसोसिएटेड हैं। बियॉन्ड
जो फर्टिलाइजर्स फार्मर्स के लिए इंटेंडेड हैं उनका कार्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जिस लिए इंटेंडेड है फार्मर्स को देने की जगह वो कहीं और जो है उन फर्टिलाइजर्स को जो है सेल किया जा रहा है इन मार्केट। तो कार्टिलाइजेशन का इशू, जस्ट फॉर एग्जांपल यूरिया का मिसयूज किया गया कि यूरिया को पानी में मिला के या दूध में मिला के बहुत ही वाइट कलर की जो पानी हो जाता है जो कि मिल्क की तरह दिखता है, तो ऐसे मिसयूज ऑफ दिस फर्टिलाइजर हो रहा है, तो पुअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। बियॉन्ड कुछ और चैलेंजेस हैं कि करप्शन और लीकेज का एक बहुत बड़ा इशू है, राइट। करप्शन और लीकेज, इलेक्ट्रिसिटी इंटेंडेंट है एग्रीकल्चर के लिए, राइट, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ट्यूबवेल्स के लिए दिया जा रहा है वो कमर्शियल पर्सपेक्टिव के लिए किया जाता है, या फिर रूरल हाउसेस से उन्हीं ट्यूबवेल से जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया जाता है, तो ये भी एक रैम्पेंट इशू है, राइट, रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सब्सिडी। तो करप्शन, लीकेज अलोंग विद द पुअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, राइट। बियॉन्ड जो एमएसपी का इशू है, एमएसपी में ऑल टुगेदर जो है 22 क्रॉप्स को जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, लेकिन प्रोमिनेंटली जो है जो दो ही क्रॉप्स यूजुअली जो है राइस और वीट का सबसे ज्यादा जो है कल्टीवेशन होता है। तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड क्रॉप का जो पर्सपेक्टिव हम एमएसपी के थ्रू इंश्योर करते हैं वो हैम्पर होता है। तो एमएसपी का भी जो ये मोनोपोली रिगार्डिंग राइस एंड वीट है या फिर सेपरेट क्रॉप्स के लिए देयर इज लेस प्रेफरेंस फॉर अदर क्रॉप्स, ये भी एक लूपहोल है रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। अब पीडीएस की बात करें तो पीडीएस में कुछ इश्यूज हैं, जैसे इनिशियली देखा गया था बोगस राशन कार्ड होल्डर्स जो थे, एक इंडिविजुअल के पास इन द गाजियाबाद एक लेडी वाज फाउंड विथ हंड्रेड्स ऑफ राशन कार्ड। तो ऐसे बोगस राशन कार्ड होल्डर्स हैं, यानी कि जेन्युइन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एक रैम्पेंट इशू है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज। बियॉन्ड दैट लॉजिस्टिक चैलेंज भी है, लॉजिस्टिक चैलेंज इन द फॉर्म ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी एक लॉजिस्टिक चैलेंज इन पीडीएस आउटलेट में बना हुआ। अभी भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या है, यूजुअली आप फूड आउटलेट पे जाओगे तो आपको थंब इम्प्रेशन लेके आपके जो है डेटा को ऑथेंटिकेट किया जाता है, दैट इज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बट होता क्या है कि गांव में रूरल एरियाज में जो इंडिविजुअल्स होते हैं यूजुअली लेबरर्स होते हैं, तो इनके जो थंब इम्प्रेशन होते हैं कभी कभी जो है मैच नहीं करते हैं, बिकॉज मैनुअल काम ज्यादा कर रहा है, तो ये जो आपके जो लाइनिंग्स हैं ये कहीं ना कहीं इन पे इम्प्रेशन जो है हट जाता है, राइट। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में अगर बायोमेट्रिक डाटा ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तो उनकी जो फूड सिक्योरिटी का जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं सफर होता है। तो जो पुअरर ऑफ द पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी पुअरर ऑफ द पॉपुलेशन है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा सफर करता है। बियॉन्ड पीडीएस आउटलेट पे जो फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं लोगों को डिसबर्स करने के लिए, उनका डाइवर्जन, जो गुड क्वालिटी ग्रेन है उनका डाइवर्जन जो है मार्केट में बेच दिया जाता है उस गुड क्वालिटी क्रॉप्स को, और जो फूड डिस्पर्स किया जाता है वो लो क्वालिटी के ग्रेन्स होते हैं। लो क्वालिटी के ग्रेन्स जो है थ्रू दिस पीडीएस जो आउटलेट्स हैं जो बनाए गए हैं जो डिसबर्स करने के, वो लो क्वालिटी ग्रेन्स देते हैं और अच्छी क्वालिटी के ग्रेन को जो है एट हायर प्राइस मार्केट में सेल कर देते हैं। तो दीज आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस, challenges associated with agricultural subsidies along with the PDS, right। तो ये सारे इश्यूज को हम चैलेंजेस को यहाँ पे सूटेबली एड्रेस कर सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं। नाउ इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो क्वेश्चन हमसे स्पेसिफिकली डिमांड कर रहा है कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीडेड, रिफॉर्म्स क्या क्या चाहिए, तो वी नीड टू सब्सटैंशिएट व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीडेड टू टैकल द सिचुएशन, राइट। तो क्या क्या रिफॉर्म्स के रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सब्सिडी। सबसे पहला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेन्युइन बेनिफिशियरीज होना चाहिए, ताकि कोई भी बोगस राशन कार्ड होल्डर नो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेन्युइन बेनिफिशियरी। सब्सिक्वेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड लीकेज। जो भी फर्टिलाइजर्स
या सीड्स या इलेक्ट्रिसिटी का जो डाइवर्जन हो रहा है या मिसयूज किया जा रहा है उसको प्रिवेंट करने में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन बेस्ड सर्विलियंस एग्रीकल्चर फील्ड का किया जा सकता है। ड्रोन बेस्ड सर्विलियंस। फर्दर फार्मर्स में अवेयरनेस ले आए जाए कि राइस एंड वीट के लिए जो है, राइस एंड वीट के अलावा जो अदर क्रॉप्स के लिए जो एमएसपी दिया जा रहा है जो कि लेस वाटर इंटेंसिव है उनको भी जो है प्रोड्यूस किया जाए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे स्पेशल एम्फेसिस दिया जाए। बियॉन्ड 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 जो इश्यूज लाइक पीडीएस में जो इश्यूज दिए गए थे, जो लॉजिस्टिक चैलेंज के जो इश्यूज हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के अलावा इसमें ऑथेंटिकेशन के और मेजर्स, सेपरेट मेजर्स को भी ऐड ऑन करना चाहिए। अलग अलग ऑप्शंस हो, राइट, सेपरेट मेजर्स एंड बियॉन्ड। अगर ऐसा कुछ इशू अराइज हो रहा है कि अगर दिस इंडिविजुअल्स आर नॉट गेटिंग ग्रेन्स, तो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म आइदर थ्रू एसएमएस और थ्रू ऑनलाइन पोर्टल जो है, इन इंडिविजुअल्स इन पुअर मार्जिनलाइज सेक्शन के जो इंडिविजुअल्स हैं, या थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एनजीओस के हेल्प के थ्रू जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एनजीओस के थ्रू, या ग्रास रूट लेवल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जहां ग्राम प्रधान का रोल एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इंश्योर करें कि जो पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है इनको जो फूड ग्रेन्स की प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो। तो दीज आर द ब्रॉडर मेजर्स वी कैन रिकमेंड कि क्या क्या सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं। आई बिलीव 200 वर्ड क्वेश्चन है, हमने कुछ ज्यादा ही डिस्कशन किया है। तो दीज आर द पॉइंट्स वी कैन राइट अबाउट दिस कि क्या क्या किया जा सकता है, राइट, ब्रॉडली क्या क्या किया जा सकता है। दीज आर द पॉइंट्स वी कैन मेंशन, राइट, एंड सब्सिक्वेंट जो इन सारे पर्सपेक्टिव में। तो विद दिस 200 वर्ड का क्वेश्चन हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि एग्रीकल्चरल सब्सिडी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया में कैसे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, इसमें हम डेटा दे सकते हैं। हमने जो डेटा मेंशन किया कि 1950 में अराउंड 50 मेट्रिक टन जो है फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता था, लेकिन एट प्रेजेंट अराउंड 330 मिलियन टन जो है ग्रेन का जो है प्रोडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स वी आर नाउ अ फूड सरप्लस कंट्री। वो किसकी वजह से? वो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज की वजह से, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन ऑल बिकॉज ऑफ एमएसपी हो रहा है। नरिशमेंट रिच किस लिए है? जो हमारा फूड जो नरिश रिच है, ऑल बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ HYV सीड्स थ्रू एग्रीकल्चर सीड सब्सिडी जो फार्मर को मिल रहे हैं। पीडीएस के थ्रू मासेस ऑफ द पॉपुलेशन, अराउंड 67% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को जो फूड मिल रहा है वो भी फूड सिक्योरिटी के इशू को जो है इंश्योर कर रहा है। दीज आर द पॉइंट्स वी कैन राइट फॉर दिस 12 marker question in the question number 13. Now we need to proceed towards the next question.